भगवान श्री गणेश जी और महामाया भगवती सरस्वती जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज की वास्तु कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में आपने प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके उसके पिंड का साधन किया और पिंड के आधार पर आपने आय, ऋण, व्यय, वार, नक्षत्र इत्यादि का ज्ञान किया और उनका उपयोग क्या होता है, ये जो 9 पदार्थ हैं उनका उपयोग क्या होता है यह भी जाना। और उसके अनुरूप आपने अपना जो भूखंड का क्षेत्रफल है उस पर जो निर्मित एरिया है वो निर्मित एरिया कितना होना चाहिए इसका ज्ञान स्वयं कर लिया। अब आज से वास्तुशास्त्र का जो मूल विषय है यानी वास्तुशास्त्र का जो हृदय प्रदेश है हम उसमें प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वास्तु क्या है। वास्तु शब्द 2 शब्दों से मिलकर के मिला है। एक है वास, वास का तात्पर्य होता है निवास, और दूसरा शब्द है अस्तु। तो वास और अस्तु को मिला करके और वास्तु शब्द बना हुआ है, यानी जहां हम निवास करते हैं वो वास है। और अस्तु मतलब हो, आज्ञाकारी शब्द है ये। तो सबसे पहले वास्तुदेव कौन हुए? क्योंकि पृथ्वी जिनके ऊपर निवास करती है भगवान शेषनाग जी, जिनका अनंत चतुर्दशी के दिन आप व्रत करते हैं, वो नारायण के जो अवतार हैं जिनके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। तो प्रथम वास्तु पुरुष कौन हुए? भगवान श्री विष्णु हुए, भगवान श्री अनंत जी हुए। ठीक है। इसके बाद चूंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और पृथ्वी के एक भूखंड पर रह रहे हैं, तो भूखंड पर जिन वास्तु पुरुष की कल्पना की है उनका इतिहास सुनाते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो एक अत्यंत विशालकाय शक्तिमान पुरुष पैदा हुआ। उस शक्तिमान पुरुष के कारण से संपूर्ण भूमंडल आच्छादित हो गया। इससे देवता बहुत घबराए, परेशान हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उस पुरुष को औंधे में मुंह लिटा करके और उस पर सभी देवता बैठ जाइए। ब्रह्मा जी की जब ऐसी आज्ञा मिली तो सभी देवताओं ने मिलकर के उस विशालकाय पुरुष को, सर्वशक्तिमान पुरुष को औंधे मुंह लिटा दिया और उसके ऊपर 45 देवता विराजमान हो गए। जब उस पुरुष ने देखा कि सभी देवताओं ने मुझे दबा लिया है तो उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु, जिस तरह से आपने इन देवताओं को उत्पन्न किया है उसी तरह मुझे भी उत्पन्न किया है, लेकिन प्रभु मुझे कष्ट ये क्यों मिल रहा है, ये देवता मुझे क्यों दबाए हुए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिएगा, देवता आपके ऊपर वास करेंगे, लेकिन जब कभी भी कोई गृह प्रवेश करेगा या कोई अन्य मांगलिक कार्य करेगा, गृह प्रारंभ करेगा या यज्ञ वगैरह होंगे या जो भी बड़े बड़े अनुष्ठान होंगे, सब अनुष्ठानों में तुम्हारी पूजा होगी। ये सुनकर के वास्तुदेव, वास्तु जो पुरुष हैं वो प्रसन्न हो गए। तब से वास्तु पुरुष अपने भवन का जो भूखंड है उस भूखंड, इसके अलावा जो निर्मित क्षेत्र है उस निर्मित क्षेत्र में औंधे मुंह लेटे रहते हैं और 45 देवता उनके ऊपर बैठे रहते हैं। ये चूंकि एक कथा है, इस कथा को आप यदि एस्ट्रोनॉमिकल दृष्टि से देखते हैं तो ये सब संभव हुआ है, क्योंकि जब ब्रह्मांड प्रकट हो रहा था तो एस्ट्रोनॉमी कहती है कि तरह तरह के पिंड उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी के अलावा अन्य पिंड भी थे। तो उनमें से कोई पिंड होगा जिसने पृथ्वी को आच्छादित कर रखा होगा।
इस प्रकार से जैसे कि डायनासोर भी हुए हैं जो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, बड़े बड़े विशालकाय प्राणी थे। अब चूंकि इन डायनासोर का नाम वर्तमान में डायनासोर हमने रख लिया है, इसके पहले शास्त्रों में बड़े बड़े प्राणियों का उल्लेख है जो विशालकाय प्राणी थे, जिनको चलने पर धरती हिलती थी। तो उन कथानकों का एक्चुअल में वास्तव में एस्ट्रोनॉमिकल महत्व है और ये घटनाएं हुई हैं। अब जो है आगे का वास्तुशास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से वास्तु पुरुष भगवान श्री अनंत भगवान हुए प्रथम वास्तु पुरुष, या उन्हें देवता भी कह सकते हैं। अनंत भगवान चूंकि अनंत चतुर्दशी को आप जानते हैं कि शेषावतार थे, स्वयं शेषनाग थे। तो भगवान लक्ष्मण जी भी शेषावतार हुए हैं, बलराम जी भी शेषावतार हुए हैं। तो वो जो शेष का अवतार है उसकी हम प्रथम वास्तु पूजन करते हैं, इसलिए हम नाग नागन का जोड़ा वास्तु पूजन में रखते हैं। इसके बाद में जो अन्य 45 देवता हैं उनका जो है हम पूजन करते हैं वास्तु पूजन में। इस प्रकार से आपने वास्तु पूजन पिछली अध्याय में देखा, तो वो आपने सब देखा था कि 45 देवताओं को पूजन हुआ था, नाग नागन के जोड़े का पूजन हुआ था। इस प्रकार से वास्तु पुरुष हैं। अब वास्तु पुरुष चूंकि औंधे लेटे हुए हैं, उनके ऊपर 45 देवता बैठे हुए हैं, तो वो वास्तु पुरुष किस प्रकार से लेटे हुए हैं, किस दिशा में उनका सिर है, किस दिशा में उनके पैर हैं, हाथ कहाँ पर हैं, ये जो है आप अपने मेमोरी में रख लीजिए, क्योंकि वास्तु का जो आधार है वो यही है। भूखंड में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें इन्हीं 45 देवताओं का जो ऊर्जा है उसका ही वर्णन है, अन्य कोई वर्णन नहीं है। पूरे शास्त्रों में वास्तुमंडल का ही ऊर्जा के क्षेत्र में वर्णन है। ये बहुत महत्वपूर्ण देवता है। तो आइए हम उस वास्तु पुरुष को चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये आपका भूखंड है, इस भूखंड में ये ईस्ट है यानी पूर्व, ये उत्तर है यानी कि नॉर्थ, ये पश्चिम है यानी कि वेस्ट, ये दक्षिण है यानी कि साउथ, और पूर्व और उत्तर के बीच का ये ईशान कोण है, ये अग्नि कोण है, ये नैऋत्य कोण है और ये वायव्य कोण है। तो वास्तु पुरुष जो है, जो उनकी स्थिति है वो इस प्रकार से है कि ईशान में उनका सिर रहता है, ईशान में उनका हमेशा सिर रहता है। इसके बाद में उत्तर में उनकी एक भुजा रहती है और पूर्व में उनकी एक भुजा रहती है। इसके बाद में वायव्य कोण में होते हुए उनके जो पैर हैं वो इस प्रकार से नैऋत्य में आते हैं। ये देखिए, ये उनके पैर हैं। ठीक है। ये वास्तु पुरुष चूंकि यहाँ पर पीठ के बल लेटे हुए हैं, इसलिए हम इनकी आंखें नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक चुटिया बना देते हैं, चोटी रखते हैं वो। ठीक है। ये उनके इस प्रकार से हाथ हैं, ये उनके कोहने हैं, ये उनके अंग हैं, इन अंगों में ये घुटने हैं और ये उनके पैर हैं। तो वास्तु पुरुष का सिर ईशान में और नैऋत्य में पैर रहता है। तो इनकी जो स्थिति है वास्तु पुरुष की,
उस स्थिति में हमें इनकी आवश्यकता इसीलिए होती है कि हम जो मर्म के अंग हैं उन अंगों पे बीम खड़ी ना करें। इसलिए आप इस चित्र को मन मस्तिष्क में रख लीजिए। जैसे मर्म स्थान मतलब होता है बहुत संवेदनशील अंग। जैसे हमारा सिर सबसे संवेदनशील है। सिर में यदि चोट लगती है और गंभीर चोट लगती है तो कोमा में जाते हैं सीधे, सबसे गंभीर है। इसके बाद में गला है, हृदय प्रदेश है, क्योंकि हृदय धड़क रहा है, हृदय में जरा भी दिक्कत आती है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए बहुत संवेदनशील है हृदय। पेट में हमारे सभी ऑर्गन्स हैं, किडनी लीवर वगैरह सब पेट में है, इसमें भी जो है बहुत संवेदनशीलता है। ठीक है। इसके बाद में जो हमारे जॉइंट्स हैं, जैसे घुटने हैं, एल्बो हैं, इन जॉइंटों में भी संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। तो प्लॉट के ऊपर जब हम निर्माण करने जा रहे हों तो हमें इन वास्तु देवता के जो अंग हैं उनको बचाना पड़ता है कि उनके ऊपर किसी भी तरीके से कॉलम खड़ा ना हो जाए, उनके ऊपर छेद ना हो। क्योंकि जब हम कॉलम खड़ा करते हैं तो वहाँ पर मशीन चला करके धरती में छेद करते हैं तो वास्तु पुरुष का अंग कट जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा। तो वास्तु पुरुष के अंग में जिस जगह छेद होगा तो उसमें रहने वालों को उसी अंग में परेशानी आएगी। ठीक है। इसीलिए आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि मर्म स्थानों को कैसे जानें। मर्म स्थान जानने के लिए आपको हम सरल विधि बताते हैं, इससे आपके जो प्रमुख मर्म स्थान हैं वो ज्ञात होंगे। प्रमुख मर्म स्थानों के अलावा कुछ छोटे मर्म स्थान भी हैं, लेकिन सबसे पहले आप जो बड़े मर्म स्थान हैं उनको बचाना सीखिए। तो बचाने का तरीका बताते हैं कि इस प्लाट को, ये जो गहराई है या लंबाई है, इसको जैसा कि पिछले कक्षा में बताया था 81 पद वास्तु बनाते समय कि इनके 9 भाग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 भाग कर लीजिए। ठीक है। इसी प्रकार से आप जो आपकी प्लाट की चौड़ाई है इसके भी 9 भाग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 भाग हो गए। ठीक है। तो ये जो 9 भाग हैं, इन 9 भागों में क्या करिए कि आपके जो प्रारंभ के जो 2 भाग हैं, पहला और दूसरा, इस पर एक बिंदु बना लीजिए। इसी प्रकार से इधर से भी दूसरा भाग है, उस पर बिंदु बना लीजिए। यहाँ पे आप प्लॉट पे कील ठोक दीजिए। ठीक है। और एक कील आप यहाँ पे कोण पे ठोकिए। इसी प्रकार से इसके सामने जो दूसरा भाग है यहाँ पर एक कील लगा लीजिए। इधर भी आप जो दूसरा भाग है यहाँ पर एक कील लगा लीजिए और इस कोने पे एक कील लगा लीजिए। अब आप क्या करिए कि ये जो आपकी कील है इसको इस कील से मिलाइए, मतलब धागे के माध्यम, धागा डालिए इन दोनों कीलों पे, धागे से बांध दीजिए, ये धागा बन गया। इसी प्रकार से बीच वाला जो कोने वाला है उस कोने वाले से मिलाइए और इधर जो नीचे वाला है इसको भी एक धागे के माध्यम से इससे मिलाइए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कि मान लीजिए ये जो कोने कोने वाले हैं ये है 1 नंबर का धागा, तो यहाँ 1 नंबर लिख दिया। ठीक है। ऊपर वाला 2 नंबर का धागा है तो 2 और 2 लिख दिया। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा धागा है। ये नीचे वाला तीसरे नंबर का धागा है तो इसको अपन ने 3 लिख दिया। ये समझ गए आप। इसी को वास्तुशास्त्र में सूत्र कहते हैं। सूत्र मतलब धागा। ठीक है। अब कील की जगह यहाँ पर आप कोई सी रॉड खड़ी कर लीजिए, मतलब जो भी तरीका हो आपके पास वो कर लीजिए। बस इन स्थानों से इन स्थानों तक आपको धागा बांधना है। ठीक है। इसी प्रकार से आपको
अग्निकोण से वायव्य कोण के बीच में धागा बांधना है। अग्निकोण पर आपने एक कील ठोकी या रॉड खड़ी की, उससे जो है आपने धागा वायव्य कोण को अग्निकोण से धागे से मिलाया। फिर जिस तरह से आपने दूसरा पद छोड़ करके, माने एक और दूसरे पद छोड़ करके यहाँ से धागा बनाया था, इसी प्रकार एक पद छोड़ दीजिए, ये दूसरा पद छोड़ दीजिए। यहाँ भी आप दूसरा पद ये वाला है, यहाँ पे आपने कील लगा दी, यहाँ पे आपने कील लगा दी, और ये दूसरा पद है यहाँ पर। ठीक है, तो आप दूसरे पद से दूसरे पद को मिला दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी जो है दूसरा पद ये है, तो इस दूसरे पद के जो बिंदु है, कटान बिंदु है, इसको आप इसके दूसरे पद से मिला दीजिए। तो अब ये 3 धागे ये हो गए। अब इस धागे को नाम दे दीजिए आप, कोने वाले को 4 4, ऊपर वाले धागे को 5 से 5, और नीचे वाले धागे को 6 से 6। ठीक है, ये पुनः देख लीजिए, ये कोने से, वायव्य कोने से लेकर के जो आपका अग्नि कोणा है वहाँ तक 4 नंबर का धागा हो गया। ऊपर वाला जो धागा है दूसरे पद से, यहाँ से 1 2, ये दूसरे पद से यहाँ से 2, ये 5वें नंबर का धागा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 2 पद इधर छोड़ करके दूसरा धागा जो गया वो इधर के 2 पद तक चला गया। इस प्रकार से आपके 6 धागा हो गए। तो ये जो 6 धागा हैं, इन 6 धागों के जो कटान बिंदु हैं, इन 6 धागों के जो 3 धागे ऐसे और 3 धागे ऐसे, इनके जो कटान बिंदु हैं वो वास्तु पुरुष के अति मर्म स्थान हैं। पहला कटान बिंदु ये हुआ, दूसरा कटान बिंदु ये हुआ, एक 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 कटान बिंदु ये हुआ, और एक ये हुआ। तो ये जो कटान बिंदु हैं ये जो है आपके मर्म स्थान है। अब जो है इनके अलावा, चूंकि ये सिर है तो ये भी एक मर्म स्थान हुआ। ठीक है, ये गर्दन है तो ये भी एक मर्म स्थान हुआ। ये इनकी वास्तु पुरुष की छाती है तो ये भी जो है आपका मर्म स्थान हुआ। इस प्रकार से इसका जो हमने चित्र बनाया है, ये स्पष्ट चित्र आपको हम अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उस स्क्रीन पे देखिए और उसको आप अच्छे से मस्तिष्क के अंदर रख लीजिए कि मर्म स्थान, प्रमुख जो मर्म स्थान है वो कौन कौन से हैं। उन मर्म स्थानों पे आपको कॉलम खड़ा नहीं करना है, यानी कि यहाँ पर अपने लिए जमीन के अंदर छेद नहीं करना है। ठीक है, और आगे चल के हम समझाएंगे कि जो पेट है वास्तु पुरुष का, वो जो है ब्रह्म स्थान में पड़ता है। ब्रह्म स्थान वैसे आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अभी हमने नहीं बताया आपको। तो ये पेट का जो क्षेत्र ब्रह्म स्थान पड़ता है, तो चूंकि ये पेट का क्षेत्र है तो यहाँ पर भी इनके जो प्रमुख मर्म स्थान है वो यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन हमने मर्म स्थान को पेट बताने की जगह आपको सीधा सीधा तरीका बताया है कि आप जो है सूत्र या धागा डाल करके उन मर्म स्थानों को पहले ज्ञात कर लें। अब अभी स्क्रीन पर हम पुनः आपको वास्तु पुरुष के जो मर्म स्थान हैं वो जो है चिन्हों द्वारा बता रहे हैं, उनको आप पुनः स्मरण में कर लीजिए। देखिए आपके मर्म स्थान। इनके अलावा कुछ उपमर्म स्थान भी हैं, जैसे कि वास्तु पुरुष की ये कोहनी है, एल्बो, ये एल्बो है। ठीक है, वास्तु पुरुष के ये घुटने हैं, ये घुटने हैं, है ना, ये भी उपमर्म स्थान है। माने जो अभी हमने आपको बताए हैं उनकी तुलना में ये कुछ कम है, लेकिन मर्म स्थान तब भी है। इतने स्थान ज्ञात होने पर ही वास्तु पुरुष का बचाव हो जाता है। इस प्रकार से हमने आपको आज की कक्षा में मर्म स्थानों का वर्णन किया है, और मर्म स्थान पर आपको कॉलम खड़ा नहीं करना है, वहाँ पर किसी भी स्थिति में पृथ्वी के अंदर छेद नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा जिस स्थान में
मर्म स्थान में यदि छिद्र होगा तो उसमें रहने वालों को उसी अंग में पीड़ा होगी, ऐसा वास्तुशास्त्र कहते हैं। इसके अलावा ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए, उस पर वजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ वास्तु पुरुष का पेट है उस पर यदि लगातार वजन रहेगा तो उस मकान में रहने वाले जो भी प्राणी हैं उनके पेट को लेकर समस्या रहेगी, ऐसा अनुभव में आया है। इस प्रकार से आज मर्म स्थान के संबंध में जो बताया है वह कक्षा समाप्त होती है। अब आगामी कक्षाओं में आप ये देखेंगे कि वास्तु पुरुष में जो 45 देवता हैं वो किस दिशा में निवास करते हैं, उन देवताओं के निवास के कारण से उस जोन में, उस क्षेत्र में कौन सी निर्माण करना चाहिए, बेडरूम का निर्माण कहाँ करें, टॉयलेट का निर्माण कहाँ करें, जीना का निर्माण कहाँ करें, जीना मतलब स्टेयर होता है, स्टेयर का निर्माण कहाँ करें, इसके बाद में डाइनिंग टेबल कहाँ हो, ड्रेसिंग टेबल कहाँ हो, टीवी कहाँ रखें, ट्यूबवेल कहाँ हो, पानी का बोर कहाँ हो, ये अब वास्तुशास्त्र के प्रमुख विषय आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार करते हैं। जय राम जी की।